वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे निगार नज़र साहिबा से, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो कार्टून्स भी बनाती हैं बच्चों के लिए, जिसमें सबक आमोज़ बातें होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, कॉमिक बुक को बनाती हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं ना एडवांस टीचिंग मेथड्स की, हमारे माइंड में आता है कि अच्छा जी एडवांस मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो हमारे माइंड में आता है टेक्नोलॉजी इसके थ्रू हम सिखा सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक वैलिड चीज़ है। लेकिन निगार का ये कहना है कि वो टेक्नोलॉजी के भी मुतबादिल जो है वो एक चीज़ लेके आई, वो है कॉमिक बुक। उन्हें लगता है किताब के थ्रू भी एडवांस टीचिंग मेथड्स को आजमाया जा सकता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज निगार को बुलाने का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया है, और स्पेन की एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी ने इनको इनवाइट किया है कि इनके पूरे years and years ऑफ वर्क को वहाँ पे एग्जिबिट किया जाने लगा है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। एंड ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड हमें भी बड़ी खुशी है कि हमारी दोस्त निगार नज़र जो इतनी पैशनेट हैं अबाउट हर वर्क, मतलब मेरे ख्याल है बचपन से ही जो आपका बच्चे का जो पैशन होता है ना, एक एनर्जी होता है, वो आपने लूज नहीं करने दी। नहीं, और लूज होनी भी नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी की ना कोई उम्र की कैद है, ना कोई जगह की कैद है, वो चलती रहती है और इंस्पिरेशन अतराफ से मिलता रहता है। और फिर होता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो चलो हम करते हैं। Exactly. ये बात है। और ये भी ज़रूरी होता है ना कि जब बच्चों के लिए आप कुछ बना रहे होते हैं तो आपके अंदर का बच्चा भी जिंदा रहना ज़रूरी होता है, ताकि आप रिलेट कर सकें उस लेवल पे आके, एटलीस्ट आप बिल्कुल अपील होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो हमें बताएं जी, जरा ये दोनों कहानियां सुनाएं ना, जरा पहले जरा अवार्ड का बताएं और उसके बाद फिर उस एग्जीबिशन का। जी एग्जीबिशन तो होगी, बहुत ही पुरानी एक यूनिवर्सिटी है हरारे में, वहाँ एग्जीबिशन होगी, सोलो एग्जीबिशन, जिसमें सारे जितने सालों के काम हैं वो थोड़े थोड़ी उसकी झलकियाँ होंगी। यानी आपका काम जी पूरा गोगी का बेसिकली गोगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से गुजरी, कहाँ तक पहुँची, क्या कर रही है। और आपको पता है कॉमिक स्ट्रिप से अब मैं किताबों पे आ गई हूँ, और किताबों में ज़रा ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर वो कलरफुल हों, अगर वो इंटरेस्टिंग हों, और उसमें कहानी हर कोई सुनना चाहता है, छोटा या बड़ा, हर कोई कहानी सुनना चाहता है। तो अगर कहानी में आपने एंगेज कर लिया और बीच में अपना मैसेज भी डाल दिया, तो फिर बात बन जाती है। एग्जैक्टली। तो बस ये सिलसिला। अच्छा, वो ये एग्जीबिशन कब होने जा रही है? ज़ाहिर अगले साल अभी होगी? वो हमारी बातचीत चल रही है, तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और उसमें से सिलेक्ट रिजेक्ट करना, और मतलब काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा। ऐसे में होता क्या है, मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब डिजिटाइज हो चुकी हैं, जो कि ऑनलाइन वहाँ पे जाएंगी, या एक्चुअल चीज़ भी यहाँ से ट्रैवल करेगी? एक्चुअल जाएंगी। एक्चुअल मैं कार्टूनिस्ट की ऑफ कोर्स आप तो एक्चुअल जाएंगी क्योंकि मुझे टॉक्स देनी है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स होने हैं, गैलरी टॉक जिसको कहते हैं वो। लेकिन गोगी तो अब एक फ्लैश ड्राइव में आ चुकी है मेरे ख्याल। गोगी फ्लैश ड्राइव से लेके पूरा मैस्कॉट भी है। मैस्कॉट भी है। वैसे मेरी फरमाइश ये है कि गोगी वहाँ पे पूरा एक मैस्कॉट में वहाँ पे फिर रहे होने चाहिए। जी वो होगा, है ना? हाँ वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन अभी प्लानिंग स्टेज पे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, टेल मी अबाउट द अवार्ड। अच्छा, अवार्ड तो जब होगा नॉमिनेशन, क्योंकि पूरी दुनिया से आते हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन जो है वो कन्फर करते हैं। ओके। तो वो तो जब होगा सो होगा, लेकिन अभी के लिए जो मेरी लेटेस्ट किताब है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे ज़्यादा आप हर वक्त अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, तो उसके लिए बच्चों को, और बच्चे मेरा टारगेट इसलिए भी हैं कि बच्चों में डिफरेंस लाना आसान है, उनके ऊपर इम्पैक्ट करना आसान है। अब ये जो आपके साथ ही रखी हुई है किताब, अगर मैं दिखा सकूँ या आप दिखा दें, तो ये किताब आपकी नई किताब है, माई ट्री बुक। इसके ऊपर का वो जो प्लास्टिक है वो भी जरा खींच के निकालें, क्योंकि ये हमने साथ शामिल कर दिया है। नाइस। ये बीज हैं चेरी ट्री के। अच्छा, कि जब आपने सब किताब पहले कहानी पढ़ी। Exactly. सबीन, अगर हम भी देखेंगे, लेकिन जरा अगर नाज़रीन को भी दिखाएं किताब हम, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो ये एंड में पाउच है, चूँकि ये गिलगित में होनी थी लॉन्च, तो इसलिए चेरी ट्री सीड्स हमने इसमें रखे हैं। और ये तो एक है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि बच्चे किताब भी पढ़ें और साथ उनको एक्चुअल दरख्त के बीज भी दिए जाएं, ताकि वो पता लगे कि सबक समझ आ गया है,
लेसन मिल गया है, मोटिवेट हो गए हैं और अब चल के लगाते हैं। और पूरी तरकीब इस किताब में है। अच्छा। और इस किताब में ये भी है कि हर प्रोविंस के कौन कौन से मखसूस दरख्त हैं। तो वेरी नाइस। अच्छा, आपने आज तक एनी आइडिया, वैसे मुश्किल सवाल है, आई थिंक आपके पास का जवाब उस तरह से फिगर्स में नहीं होगा, कि गोगी ने और आपके काम ने कितने बच्चों तक रीच आउट किया है? जी, पहले तो हमने ये किया था कि स्कूल बैग्स के अंदर किताबें, स्टेशनरी, नोटबुक और स्केचबुक, ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, मैं ड्राइंग ज़रूर कराती हूँ क्योंकि इट गिव्स देम एन आउटलेट। वो करके हमने मुझसे भी करवाई थी आपने इसी सेट पे मुझे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कार्ड बनाया था, आपने कहा था ये मैं नहीं दे रहा। तो वो जो है हमने 23,000 बच्चों तक रीच किया था। अच्छा। एक साल के अंदर। लेकिन अभी हाल में 2021 में 14 अगस्त को मैंने पाकिस्तान के बच्चों के लिए ओपन कर दिया था कि हमसे आके ये जो गोगी के सेट्स हैं किताबों के 7 हैं, ये हमसे आके ले जाएं। और हमने कहा था गैराज स्कूल हो, वेलफेयर स्कूल हो, झुग्गी स्कूल हो, चाहे वो ऑर्फनेज हो, तो वो आके ले जाएं। और जो कतारें लगी थीं और जो किताबें गई हैं, वो हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि पूरे पैकेट के पैकेट जा रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? गोट, गांव, देहात, रूरल एरियाज में। जी, बदीन से लेके बलूचिस्तान के सहरा तक कैमल लाइब्रेरी पे। कैमल लाइब्रेरी, इसके बारे में जरा बताइए। ये बहुत मजे की चीज़ है। इन लोगों ने कैमल्स के ऊपर किताबें लगाई हैं और ये गोगी बुक्स जो हैं गांव-गांव जा रही हैं, बच्चों को दे दी जाती हैं ऊँटों पे, और बच्चे भाग के आके लेते हैं। और फिर जब वापस ऊँट घूम के आता है अपने रूट से, तो फिर वो उनसे किताबें ले। और ये भी देखिए कितनी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इसके पीछे आइडिया इस तरह का है कि कोई एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जो कि सारे बच्चे जो हैं जिससे वो सीख सकें, वो सब रिलेट कर सकें। वरना आजकल तो किताबें भी डिफरेंट है ना, इस स्कूल की डिफरेंट होगी, उस स्कूल की डिफरेंट होगी, तो वो एक लेवल पे आपने एक चीज़ को डिज़ाइन किया। ये सप्लीमेंट्री रीडिंग है। यानी कि देखिए, मैं समझती हूँ किताब से किरदार, से आपका तख्लीक, और से आपका आर्ट, यानी तीनों चीज़ें आपकी किरदार कशी में आ जाती हैं जब आप एक किताब पढ़ते हैं। तो किताब का मेरा मुकाबला है टेक्नोलॉजी के साथ, इसके साथ, ये जो हम हर वक्त ही करते रहते हैं। और इसका मुकाबला मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी कलरफुल किताबें या ऐसी कलरफुल किताबें हम बच्चों को देंगे तो फिर ज़रूर वो पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे। और हर किताब जो है वो तस्वीरों से भरपूर है, तो वो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अपकमिंग क्या अभी कौन सी बुक है जिसके ऊपर आप 3 किताबें, अभी भी 3 किताबें पाइपलाइन में हैं, जिनमें से तो एक इसकी फॉलोअप है, क्योंकि ये है किताब बबलू द लिटिल बॉय हु डिडंट लाइक बुक्स। अच्छा, मेरी जो इसी की अगली कड़ी है वो है द बबलू द लिटिल बॉय हु फॉरगॉट हाउ टू रन। अच्छा, बबलू भूल गया कि कैसे भागना, क्योंकि वो हर वक्त फोन में घुसा रहता था। हर वक्त 12 महीने। तो जब ये बहुत मज़े की कहानी होगी, क्योंकि बड़ी सबाक आमोज भी होगी, क्योंकि जब एक स्कंक आ जाती है और बच्चे भागते हैं तो बबलू से भागा नहीं जाता। वो तो भागना भूल चुका है। तो मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए नहीं है सिर्फ, तो बड़ों के लिए भी है ना? एग्जैक्टली, रन वाला और बुक्स वाला। ये तो सुबीन हु फॉरगॉट टू रन, है ना? हाउ टू रन। सेकंड वाला है कि किताब से दोस्ती कैसे की जा सकती है। किताब से दोस्ती, आप बेहतरीन कलरफुल कार्टून बुक दें, मैं आपको गारंटी देती हूँ स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं। वाह, कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आखिर में क्विकली हमें फिर आपसे इजाज़त लेके ब्रेक पे जाना है। वो बात वहीं रहेगी, वो जो ऊंट वापस लगाता है गांव का चक्कर लगा के, तो आपने कहा वो बच्चे फिर वो किताब वापस कर देते हैं। एक आम तासुर ये कि भाई पाकिस्तान में तो किसी को वो चीज़ दो वो वापस नहीं मिलेगी। ये बच्चे इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वो वापस कर दे और फिर वो कैमल अगले गांव में चला जाए। यही तो कैरेक्टर बिल्डिंग है। वाह। और फिर दूसरी बात ये है कि वो उसी वक्त नहीं आता है, वो काफी, यानी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अच्छा, 2-3 दिन बाद बहुत ट्रैवल करता है वो, बहुत आगे गांव जाता है। उनको बता दिया जाता है कि इस तारीख को इस टाइम पे फिर आएगा ऊंट वापस, तो ऊंट वापस आता है और बच्चे किताब उसको वापस दे देते हैं, फिर अगली किताबें मिल जाती हैं। तो ये चिंची पे हुआ है लाहौर में, रिक्शा पे हुआ है लाहौर में, रिक्शा लाइब्रेरी, चिंची लाइब्रेरी। मेरा सिर्फ, लेकिन ऊंट वाला तो भाई मेरा फेवरेट है जी, इट इज बहुत ज़्यादा। और मेरा यही था एम कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अगर इस तरह की किताबें पहुँचे, सबक आमोज़, तस्वीरों से भरपूर, कलरफुल, तो बच्चे ये छोड़ देंगे, या ना भी छोड़ें तो करेंगे, किताब से दोस्ती होगी। किताब से दोस्ती। निगार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सबीन, आज तो इतने सारे मेहमान थे,
मुझे लग रहा है अभी मजीद हमने किसी ब्रेक पे जाना है। आर यू श्योर खत्म हो रहा है प्रोग्राम? हाँ, फाइनली खत्म हो रहा है प्रोग्राम। इतने सारे सेगमेंट्स थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमने लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी, फिर टूल्स लाइब्रेरी और अब फिर कैमल और चिंचिंग लाइब्रेरी की भी एक ही शो में हमने सब डिफरेंट लाइब्रेरीज हमने कवर की। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपने राइजिंग पाकिस्तान देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने म्यूजिक से लेके टूरिज्म से लेके कवानीन से लेके निकाहनामे के राइट्स से लेके गोगी के कार्टून्स तक और शाहरुख की गायकी एंड व्हाट नॉट। आज काफ़ी रेल के बहुत ज़्यादा डब्बे थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैं सबीन और रेबेका आने वाले वीक में आपके लिए फिर इंटरेस्टिंग राइजिंग पाकिस्तान के एपिसोड्स सजा के रहेंगे। खुदा हाफिज़।